नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस देर रात करीब 2:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन कानपुर के गोविंदपुरी से आगे पटरी से उतर गई। हालांकि इस पूरे मामले में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यात्रियों में डर का माहौल जरूर देखा गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर राहत बचाव दल पहुंच चुका है और यात्रियों को बस के जरिए कानपुर लाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर मुड़ गया। तो वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस देर रात करीब 2:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन कानपुर के गोविंदपुरी से आगे पटरी से उतर गई, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं है और यात्रियों में जरूर, क्योंकि ये दुर्घटना हुई तो डर का माहौल देखा गया। फिलहाल राहत बचाव दल मौके पर मौजूद है। सूचना पर तत्काल प्रभाव से जितने हमारे अग्निशमन वाहन हैं, 5 अग्निशमन वाहन, रेस्क्यू वैन्स वगैरह मौके पर भेजी गई और पुलिस के अधिकारी और सभी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तो इसमें पूरा देखा गया कि ये बनारस से साबरमती जा रही थी ये ट्रेन, जिसके कुछ डब्बे डीरेल इसमें हुए और लेकिन सभी सुरक्षित हैं यात्री, सभी को निकल गए थे पहले, बाकियों को निकाल लिया गया था, डब्बे वगैरह चेक कर लिए, किसी भी तरह का कोई इंजरी और इसमें कोई प्रतीत नहीं हुआ। हमारे संवाददाता रणवीर इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर, क्या जानकारी मिल रही है? इसमें क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं? क्या किसी को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है? देखिए, घटना है 2:37 की रात में, जब वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो गई। ड्राइवर ने बताया कि ट्रेन के आगे बोल्डर रखा हुआ था और वो बोल्डर जाकर ट्रेन से टकराया, जिससे ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ। गनीमत दो रही, एक कि डब्बे सिर्फ डीरेल हुए यानी पटरी से उतरे लेकिन पलटे नहीं, और दूसरा, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। जैसे ही डिरेलमेंट की घटना हुई और आसपास जो पुलिस के और बाकी रेलवे के अधिकारी थे वो सब मौके पर पहुंचे और सबसे पहले इवैक्यूएशन की शुरुआत की गई कि लोग कहीं ऐसा ना हो कि किसी को चोट लगा हो, कोई फंसे हो या कोई हताहत हुए हो। तो पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि पूरी ट्रेन जांचने के बाद इसमें कोई भी घायल नहीं है और न ही डब्बे पलटे थे, इस वजह से सब कुछ सुरक्षित है। और प्रशासन की तरफ से एक बसेस का इंतजाम किया गया और इन यात्रियों को बसेस में बिठा के कानपुर लाया गया, जहां दूसरी कोई वैकल्पिक ट्रेन करके जहां जाना है सभी यात्रियों को वहां भेजा जाएगा। तो फिलहाल जो घटना की वजह है उसकी जांच के लिए रेलवे ने टीम गठित की है और रेलवे के एक अधिकारी से जब मेरी सुबह बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ट्रेन की स्पीड भी उस वक्त कम थी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ड्राइवर के मुताबिक एक बोल्डर टकराया है, तो आखिर बोल्डर पटरी पे आया कैसे। तो इस एंगल से जांच हो रही है, लेकिन फिलहाल यात्रियों को कानपुर ला करके बसों में बिठा के दूसरी ट्रेन से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। ये झांसी रूट जो है, कानपुर झांसी रूट, ये जरूर प्रभावित हुआ है और इस रूट को भी फिलहाल ठीक करने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल रणवीर, आपने बताया कि किस तरह से कोई घायल नहीं हुआ है, ये एक अच्छी बात है इस पूरे मामले में। लेकिन रणवीर, क्या ये जो पूरा रूट है ये कब तक क्लियर कर लिया जाएगा? क्योंकि इस डिरेल होने की वजह से और भी जो ट्रेनें हैं उन पर असर पड़ा होगा, उनकी आवाजाही पर असर पड़ा होगा। इसकी कोई जानकारी रेलवे की तरफ से मिल पा रही है? देखिए, 6 ऐसी ट्रेनें हैं जिनको फिलहाल रोका गया है और कुछ ऐसी ट्रेनें हैं लगभग 4 से 5 जिनको डाइवर्ट करके दूसरे रूट से भेजा जा रहा है। लेकिन जो डिरेलमेंट हुआ है उसकी वजह से डब्बे वैसे ही पड़े हुए हैं और उन डब्बों को पहले हटाने की प्रक्रिया होगी, तो संभव है कि शाम तक जो कानपुर झांसी रूट है उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि ये जो घटना है ये कानपुर से लगभग 20 किलोमीटर आगे भीमसेन रेलवे स्टेशन है उसके पास की है और यहाँ पर फिलहाल जो डब्बे हैं वो डब्बे पड़े थे। चूंकि लोग घायल नहीं थे तो बहुत ज्यादा कोई इवैक्यूएशन और जो राहत बचाव कार्य होता है वो करने की जरूरत नहीं थी। तो फिलहाल प्रशासन का पूरा फोकस जो है वो उन क्षतिग्रस्त डब्बों को फिलहाल हटा करके रूट को ठीक करना है। जी रणवीर, देखिए, क्योंकि अगर हम इस पूरे रूट की बात करें, इससे पहले भी हमने देखा है कि कानपुर के इसी इलाके में एक बार और एक बड़ा घटना हुई थी, एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी। लेकिन इस पूरे मामले में कोई कारण अब तक पता चल पा रहा है? आखिर क्यों ये ट्रेन डीरेल हुई? देखिए, वही रेलवे ने जो बताया कि ड्राइवर से पूछताछ के आधार पर ट्रेन की स्पीड कम थी
और पटरी पर बोल्डर रखा था जो कि जाके इंजन के एक हिस्से से टकराया और टकराने के बाद जो इंजन है पहले वो डिरेल हुआ और एक के बाद एक जो सारे डब्बे थे वो डब्बे पलटते गए। तो रेलवे के अधिकारियों का ये कहना है कि इस मामले में चूंकि एक तो एलएचबी कोचेस थे जिसकी वजह से जो अगर मान लीजिए पलटता भी तो जो दुर्घटना का जो स्तर है वो उतना बड़ा नहीं होता। लेकिन दूसरा कि 2:30 बजे रात की घटना है और 2:30 बजे आमतौर पे हर आदमी सो रहा होता है या लेटा होता है।